पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि जिनपिंग की फितरत है घुसपैठ करना, हड़प नीति के जरिए पड़ोसी मुल्कों की जमीन हथियाना, सरहदी इलाकों पर अवैध रूप से कब्जा करना, और इसके लिए ड्रैगन की फौज हर वो हथकंडा अपनाती है जो नाजायज है। गलवान में भी चीनी सेना ने कुछ ऐसा ही किया, मगर भारतीय शूरवीरों ने जिनपिंग ब्रिगेड के चिथड़े उड़ा दिए। दर्जनों चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि इस खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए, मगर भारतीय जाबाजों का पलटवार विध्वंसक था। चीन के दर्जनों सैनिक मारे गए। गलवान कांड के कई महीनों बाद भी चीन ने सैनिकों की मौत का आंकड़ा जारी नहीं किया, मगर 8 महीने बाद ड्रैगन ने सनसनीखेज झूठ बोला और 4 चीनी सैनिकों के मौत की बात कबूली। इसके अलावा चीन ने प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया, मगर कैसे? 2 वीडियो में कैद 100 झूठ ने चीनी साजिश का पर्दाफाश किया। आप खुद देखिए ड्रैगन के झूठ का पोस्टमार्टम। 8 महीने बाद पहली बार चीन ने यह कबूला कि गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में उसके सैनिक मारे गए। पहली बार इस बात पर मोहर लग गई कि गलवान में चीनी सैनिकों ने जबरन घुसपैठ की थी। मगर कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए इंसान 100 झूठ बोलता है। ड्रैगन कंट्री ने भी यही किया। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ग्लोबल टाइम्स और पीपल्स डेली चाइना ने पीएलए के हवाले से यह दावा किया कि जून 2020 में गलवान में हुए टकराव में उसके 4 जवानों की मौत हुई, जबकि एक चीनी सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ। क्या वाकई गलवान में हुई झड़प में पीएलए के सिर्फ 4 जवान ही मारे गए, या फिर जिनपिंग ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दर्जनों चीनी सैनिकों की मौत को छिपाया? सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि गलवान झड़प के बाद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की तमाम न्यूज एजेंसियों ने यह दावा किया कि चीनी सेना को भारी नुकसान हुआ। खूनी संघर्ष में चीन के 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई, और यह दावा किसी छोटे मोटे मुल्क ने नहीं बल्कि रूस और अमेरिका की बड़ी न्यूज एजेंसियों ने किया। मसलन रूस की सरकारी एजेंसी तास ने चीन के 45 सैनिकों की मौत होने का दावा किया, जबकि अमेरिकी अखबार न्यूज वीक ने पीएलए के 60 जवानों की मौत का डेटा दिया। TV9 भारतवर्ष ने भी चीन के 40 सैनिकों की मौत का खुलासा किया। चीनी सोशल मीडिया पर भी पीएलए के 39 सैनिकों के मारे जाने की खबर वायरल हुई। अगर रूस, अमेरिका और चीनी सोशल मीडिया के दावे को सच मान लिया जाए तो अभी चीन जिन 4 जवानों की मौत का दावा कर रहा है, ये आंकड़े उससे कई गुना ज्यादा हैं। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ड्रैगन अपने सैनिकों की मौत क्यों छिपा रहा है? गलवान में हुई झड़प के 8 महीने बाद क्यों गलत आंकड़ा पेश कर रहा है? आपको बता दें कि गलवान एलएसी का वही वॉर जोन था जहां हिंदुस्तानी जाबाजों ने चीनी सैनिकों के चीथड़े उड़ा दिए थे। गलवान में ही 15-16 जून की दरमियानी रात को दोनों देशों की सेना के बीच खूनी संघर्ष हुआ। जबरन घुसपैठ कर चुकी ड्रैगन आर्मी को रोकने के लिए हिंदुस्तानी शूरवीरों ने पूरी ताकत लगा दी। 4.5 दशक बाद गलवान घाटी खून से सनी। इस टकराव में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत हुई। जवानों की शहादत को हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के सामने कबूला, मगर यह भी 16 आने सच है कि गलवान में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धाओं ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जिसकी कल्पना जिनपिंग ने सपने में भी नहीं की थी। गलवान में बलवान बनने की कोशिश करने वाली ड्रैगन की फौज के दर्जनों सैनिक मारे गए, और इसका जीता जागता उदाहरण तस्वीरों की शक्ल में सामने आया था। गलवान झड़प के कुछ ही वक्त बाद एलएसी के पास चीनी सैनिकों के सामूहिक कब्रिस्तान के वीडियो सामने आए। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया था कि ये वही चीनी सैनिक थे जो गलवान घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, मगर भारतीय सैनिकों के साथ इनकी झड़प हुई। ये पीएलए के सारे सैनिक बेमौत ही मारे गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस वीडियो को खुद चीनी सेना ने जारी किया। ऐसे में सवाल यह है कि अगर वीडियो झूठा है तो फिर यह कब्र किसकी है? आखिर क्यों चीनी सेना ने अपने जवानों को एलएसी के पास दफनाया? क्यों दुनिया के सामने अपने मातम का वीडियो बनाया?
भले ही चीन गलवान झड़प में 4 सैनिकों की मौत का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि इस दफा भी ड्रैगन झूठ ही बोल रहा है ताकि दुनिया के सामने उसकी फजीहत ना हो। वो खुद को हिंदुस्तान से ज्यादा ताकतवर दिखाई दे, मगर सिर्फ झूठे आंकड़ों से कोई शक्तिशाली नहीं बन जाता। असल में गलवान में बलवान हिंदुस्तानी सेना ही बनी और दुनिया के सामने इसका एक नहीं बल्कि सैकड़ों सबूत सामने आ चुके हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।